तो ईयर 1 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 5 क्लाइंट हमारे पास होंगे पर मंथ। रेवेन्यू इससे निकल के आएगा 9 लाख और नेट प्रॉफिट अराउंड 4,40,000। तो ये एक एसईओ प्लान है जो कि क्लाइंट के लिए बना हुआ है। इसे तो मैं दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे एक एसईओ की रिपोर्ट बना सकते हो, जैसे कि समरी, और उसके बाद वेबसाइट परफॉर्मेंस क्या चल रही है, मंथली जो ग्रोथ है एसईओ की वो क्या है, कहाँ पे। हे गाइस, व्हाट इज अप। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक एसईओ एजेंसी स्टार्ट कैसे की जा सकती है। इतना ही नहीं, हम देखने वाले हैं कंप्लीट बिजनेस प्लान कि एसईओ एजेंसी को स्टार्ट कैसे करना है, कहां से एसईओ सीखना है, एसईओ होता क्या है और क्या रेवेन्यूज एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं अगर तुम इस बिजनेस प्लान को फॉलो करते हो। सबसे अच्छी बात, एसईओ बिजनेस में कंपटीशन काफी कम है कंपेयर टू डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या फिर वेब डेवलपमेंट एजेंसी। इस नीश में कंपटीशन काफी कम रहता है क्योंकि ये एक टेक्निकल स्किल है और बहुत कम लोगों को ये आता है और सीखते भी बहुत कम लोग हैं। और यही चीज एसईओ को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी बनाती है। अगर तुम एसईओ एजेंसी बिल्ड नहीं करना चाहते, फिर भी अगर तुम एसईओ को सीख लो, इस स्किल को सीख लो, तो ये तुम्हारी बहुत हेल्प कर सकता है अपने बिजनेस को ग्रो करने में, चाहे तुम कोई और ही बिजनेस कर रहे हो। और तुमने देखा होगा हर बिजनेस प्लान में, हर बिजनेस आइडिया में हम ये डिस्कस करते हैं कि एसईओ कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए। और ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से तुम्हें ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। मुझे पर्सनली खुद एसईओ करते हुए 6 से ऊपर साल हो चुके हैं और ये वीडियो मेरे लिए इसलिए भी बहुत ज्यादा स्पेशल बन जाता है क्योंकि मैं अपनी नॉलेज जो है 6 साल की नॉलेज वो तुम्हें दे सकता हूँ और बहुत सारी गलतियां जो मैंने की हैं उनसे तुम सीख सकते हो और अपनी सक्सेसफुल एसईओ एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो। अब अगर तुम्हें एसईओ एजेंसी स्टार्ट नहीं करनी लेकिन कोई और बिजनेस करना चाहते हो तो हमारे चैनल पे और बहुत सारी बिजनेस आइडियाज के ऊपर वीडियोस हैं जिनको जाके तुम चेकआउट कर सकते हो। हर वीडियो में हम एक बिजनेस प्लान डिस्कस करते हैं, जैसे कि हम इस वीडियो में करने वाले हैं। SaaS बेस्ड आइडियाज, एजेंसी बेस्ड आइडियाज और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के बिजनेस आइडियाज तुम्हें हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। साथ ही में तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि और ऐसी वीडियोस तुम्हें देखने को मिले। तो अब चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और पूरे बिजनेस आइडिया को डिस्कस करते हैं। तो गाइस, हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे और इससे पहले कि आगे बढ़े एक इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। हम कैसे एंटरप्रेन्योर बनेंगे, कितनी जल्दी ग्रो करेंगे, ये सब डिपेंड करता है हमारा नेटवर्क कैसा है, हम कैसे लोगों से बात करते हैं। इसी चीज को तुम इंप्रूव कर सकते हो हमारी फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करके, जिसका QR कोड तुम स्क्रीन पे देख सकते हो। हमारी कम्युनिटी पे ओवर 3000 मेंबर्स हो चुके हैं। तुम जैसे ही लोग हैं जो कि बिजनेस करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं। इस कम्युनिटी पे लोग डिस्कस करते हैं अपने बिजनेस आइडियाज, स्टार्टअप आइडियाज, क्या वो कर रहे हैं, और तुम भी अपने बिजनेस आइडियाज हमारी कम्युनिटी पे आके शेयर कर सकते हो लोगों के साथ। लोगों के आइडियाज सुन सकते हो जो ऑलरेडी बिजनेस रन कर रहे हैं, उनसे हेल्प ले सकते हो। और अगर अपने बिजनेस के लिए को फाउंडर ढूंढ रहे हो, अपना पार्टनर ढूंढ रहे हो, तो वो भी हमारी कम्युनिटी पे आके ढूंढ सकते हो। बिल्कुल फ्री टू ज्वाइन है, स्कैन कर सकते हो या फिर लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो अब चलते हैं और डिस्कस करते हैं अपना एजेंसी बिजनेस प्लान। तो हम एक एसईओ एजेंसी स्टार्ट करने वाले हैं। जिनको नहीं पता एसईओ क्या होता है, तो सिंपल सी भाषा में मैं तुम्हें समझाता हूँ। जैसे कि गूगल पे तुम आते हो, कुछ भी सर्च करते हो, जैसे कि बेस्ट रेस्टोरेंट्स इन बैंगलोर, जैसे कि मैं सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाती हैं। या फिर ये वाला लोकल पैक्ट आ जाता है, इसमें लोकल जो रेस्टोरेंट्स हैं या फिर क्लब जो भी तुम सर्च करोगे वो आ जाते हैं। हमने यहाँ पे रेस्टोरेंट सर्च किया तो रेस्टोरेंट आ गए। तो ये जो यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे कि ये 3 अभी हमें दिख रहे हैं, या फिर ये वेबसाइट्स यहाँ पे आ रही है, जोमेटो आ रहा है, ट्रिप एडवाइजर आ रहा है, रेडिट आ रहा है, या फिर कोई और वेबसाइट आ रही है। तो यही वेबसाइट क्यों आ रही है इस चीज के लिए ऊपर? और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, सेकंड पेज पे जाओ, थर्ड पेज पे जाओ, तो और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वो वेबसाइट्स ऊपर क्यों नहीं आ रही? तो इसी चीज के लिए हम करते हैं एसईओ, यानी कि वेबसाइट पे कुछ चेंजेस करते हैं, कीवर्ड रिसर्च करते हैं, कॉम्पिटिटर एनालिसिस करते हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं एसईओ में जिनको इंप्रूव करके हम अपनी वेबसाइट को यहाँ पे ला सकते हैं ऊपर। और तुम्हें ये जान के हैरानी होगी कि जो भी इंसान सर्च करता है, जैसे कि यहाँ पे बेस्ट रेस्टोरेंट्स इन बैंगलोर मैंने सर्च किया है, तो टॉप 3 जो वेबसाइट्स होती हैं उन्हीं पे सबसे ज्यादा क्लिक्स जाते हैं, यानी कि 90% ऑफ क्लिक्स टॉप 3 वेबसाइट्स पे जाते हैं। तुम खुद ही सोचो, जब भी तुम कुछ सर्च करते हो तो टॉप 3 वेबसाइट्स के अलावा तुमने कितनी बार नीचे जाके किसी और वेबसाइट पे क्लिक किया है। तो इसीलिए एसईओ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वेबसाइट्स का ऊपर आना डायरेक्टली इंपैक्ट करता है उनकी सेल्स के ऊपर, उनकी वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं उसके ऊपर। और इसी चीज को बेसिकली हम एसईओ कहते हैं, जिसमें हम वेबसाइट्स की हेल्प करते हैं ऊपर रैंक होने में, यानी कि ऊपर आने में, जब भी कोई किसी टर्म को सर्च करता है। और जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च किया बेस्ट रेस्टोरेंट्स इन बैंगलोर, तो ये हो जाता है कीवर्ड। ऐसे ही अगर तुम कुछ और सर्च करो, लेट्स से कॉफी शॉप्स में यहाँ पे सर्च करता हूँ, तो ये एक अलग कीवर्ड हो जाता है जिसके लिए अलग वेबसाइट्स आती हैं। तो जो भी नीश होगी उसके हिसाब से अलग अलग कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड रिसर्च होती है, उसके कॉम्पिटिटर्स क्या कीवर्ड यूज कर रहे हैं वो रिसर्च होती है, और फिर जिस वेबसाइट के लिए तुम काम कर रहे हो, जिस वेबसाइट के लिए तुम एसईओ कर रहे हो, उसके लिए वही सेम चीजें अप्लाई की जाती हैं ताकि वो भी टॉप 3 में आ सके या फर्स्ट पेज पे आ सके और उसकी वेबसाइट पे लोग जा सके। तो ये बहुत ही सिंपल वे में मैंने तुम्हें बताया कि एसईओ होता क्या है। अब अगर तुम्हें एसईओ आता है तो अच्छी चीज है, अगर तुम्हें एसईओ नहीं आता तो वो सीखना कहां से है? तो एसईओ सीखने के लिए मैं एक यूट्यूब चैनल तुम्हें बताऊंगा जो बहुत ही अच्छे से एसईओ सिखाता है। तो तुम्हें यूट्यूब पे आना है और जाके सर्च करना है
नाथन गॉश। ये एक YouTube चैनल है जो कि बहुत ही अच्छे से एसईओ को सिखाता है। तुम इस चैनल पे आ सकते हो, यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे ट्यूटोरियल्स, बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। बेसिक्स ऑफ एसईओ सर्च कर सकते हो YouTube पे जाके। YouTube पे आके रिसर्च करके तुम 1 महीने 2 महीने में एसईओ को सीख सकते हो। बेसिक एसईओ तो तुम सीख जाओगे किसी भी वेबसाइट के लिए करने के लिए, पर क्योंकि एक टेक्निकल स्किल है तो धीरे धीरे तुम इसको परफेक्ट कर पाओगे, थोड़ा टाइम तो लगेगा। लेकिन तुम बेसिक सीखने के बाद अपने क्लाइंट्स को टारगेट करना शुरू कर सकते हो, अपने लिए क्लाइंट्स लाना शुरू कर सकते हो और उनके लिए बेसिक एसईओ पैकेजेस ऑफर करना शुरू कर सकते हो। एसईओ सीखने के लिए कोई भी पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है जिनसे जाके तुम सीख सकते हो। उसके बाद अपनी सर्विसेज देना शुरू करो। आप थोड़ी सी मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं तो इंडियन एसईओ मार्केट बहुत तेजी से ग्रो हो रही है, क्योंकि लोकल बिजनेसेस और ज्यादा ऑनलाइन आ रहे हैं जो कि पहले नहीं होते थे इंडिया में। वो वाले बिजनेसेस भी अब ऑनलाइन आ रहे हैं, अपनी वेबसाइट्स बना रहे हैं। और अगर तुम देखो तो इंडिया में ओवरऑल डिजिटल स्पेंड्स जो है वो ऑलमोस्ट $5 बिलियन टच करने वाले हैं 2025 में, यानी कि लोग एड्स के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं। तो एड्स का एक तरह से तुम एसईओ को कॉम्पिटिटर मान सकते हो। तो अगर कोई बिजनेस एड्स रन करता है तो हाई चांसेस हैं कि वो एसईओ की सर्विसेज भी देख रहा होगा। पेड एड्स में क्या होता है, जितना पैसा तुम खर्च करते हो उतनी ज्यादा तुम्हें रीच मिलती है, उसके हिसाब से तुम्हारी वेबसाइट पे लोग आते हैं। एसईओ में क्या होता है, तुम वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हो कीवर्ड्स के लिए, और जैसे जैसे तुम एसईओ करते रहते हो वेबसाइट का, वैसे वैसे ऑर्गेनिकली यानी कि फ्री में ट्रैफिक तुम्हारी वेबसाइट पे आता है या फिर तुम्हारी क्लाइंट की वेबसाइट पे आता है। पेड एड्स सिर्फ तब तक तुम्हें रिजल्ट देती हैं जब तक तुम उसमें पैसा डालते रहोगे। एसईओ तुम्हें रिजल्ट देता रहता है ईयर ओवर ईयर, अगर तुम उसमें काम करते रहो थोड़ा थोड़ा या फिर अपनी वेबसाइट को और बेटर करते रहो। अब एसईओ में कीवर्ड रिसर्च की जाती है, कॉम्पिटिटर एनालिसिस की जाती है, उसके लिए टूल्स यूज होते हैं, जैसे कि बहुत सारे टूल्स हो सकते हैं, जैसे कि उबरसिस्ट एक टूल है, गूगल सर्च कंसोल एक फ्री टूल है जो कि गूगल की तरफ से है, गूगल एनालिटिक्स एक टूल है जो कि तुमने सुना होगा, कीवर्ड एक्सप्लोरर एक टूल है। बहुत सारे टूल्स तुम्हें एसईओ में मिल जाएंगे। जब तुम एसईओ को सीखोगे तब तुम्हें इसके बारे में पता चलेगा। मैं पर्सनली उबरसिस्ट यूज करता हूँ और SEMrush यूज करता हूँ। दोनों ही काफी अच्छे टूल हैं जिनको तुम भी यूज कर सकते हो अगर करना चाहो तो। उबरसिस्ट तुम्हें 10,000 में उसका प्रीमियम प्लान मिल जाता है फॉर लाइफ टाइम, तो ज्यादा महंगा ये टूल है नहीं। अब यहाँ पे मार्केट अपॉर्चुनिटी क्या है, तो जैसे जैसे लोग ऑनलाइन आ रहे हैं, बिजनेसेस ऑनलाइन आ रहे हैं, स्पेशली जो लोकल बिजनेसेस हैं, जैसे कि शॉप्स है तुम्हारे आसपास, रेस्टोरेंट्स है तुम्हारे आसपास, वो सब अब ऑनलाइन आ चुके हैं और उनको जरूरत होती है लोकल एसईओ की, यानी कि लोकली। जैसे कि हमने यहाँ पे सर्च किया था रेस्टोरेंट्स इन बैंगलोर, तो ये जो तुम देख रहे हो, ये जो गूगल प्लेसेस का डेटा आ रहा है यहाँ पे, इसको जब हम ऑप्टिमाइज करते हैं, इसके टाइटल में कीवर्ड डालते हैं, इसको ऑप्टिमाइज करते हैं पूरी प्रोफाइल को, इसको हम लोकल एसईओ कहते हैं। इस चीज की डिमांड स्पेसिफिकली ज्यादा बढ़ गई है कंपेयर टू ओवरऑल वेबसाइट एसईओ। लोकल एसईओ की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है और जाके तुम रिसर्च कर सकते हो लोकल एसईओ के ऊपर कि लोकल एसईओ होता क्या है, कैसे करते हैं, और सिर्फ एक स्पेशलाइज्ड लोकल एसईओ सर्विस भी तुम लोगों को प्रोवाइड कर सकते हो। अब एक तो लोगों को एसईओ की नॉलेज नहीं होती, दूसरा लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो इन हाउस टीम रख सकते हैं एसईओ के लिए। जैसे कि अगर कोई बिजनेस एड्स चलाता है तो उसके पास मार्केटिंग टीम होती है एड्स रन करने के लिए, लेकिन एसईओ में ऐसा नहीं होता। यूजुअली बिजनेसेस एसईओ की टीम्स रखते नहीं है, वो मोस्टली आउटसोर्स ही करते हैं। तो एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। पहले तो तुम्हें बिजनेस ओनर्स को समझाना पड़ेगा कि एसईओ क्या है, क्योंकि मोस्टली नॉलेज नहीं होती बिजनेस ओनर्स को। और एक बार जब तुम एक्सप्लेन कर दोगे उसके बाद तुम उनको अपनी सर्विसेज पिच कर सकते हो, क्योंकि उनके लिए भी नई चीज होगी और वो इंप्लीमेंट करना चाहेंगे अपनी वेबसाइट पे। और यही चीज जो है मोस्टली बिजनेस ओनर जो भी एसईओ एजेंसी ओनर्स हैं वो मिस करते हैं। अगर तुम बिजनेसेस को बता सको कि एसईओ का क्या इंपैक्ट पड़ सकता है उनकी वेबसाइट पे, उनकी सेल्स पे, उनके वेबसाइट ट्रैफिक पे, तो आई थिंक वन ऑफ द इजीएस्ट बिजनेसेस है जिसके लिए तुम क्लाइंट्स ला सकते हो। अब यहाँ पे जो हमारा मिशन और विजन है वो क्या होने वाला है, तो मिशन तो सिंपल है कि इंडिया में जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं, जो भी बिजनेसेस हैं जिनकी वेबसाइट्स है या फिर लोकल बिजनेसेस हैं, उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएं। जितने ज्यादा क्लाइंट्स हम ला सके उतने लाएं। और दूसरा जो विजन हो सकता है वो ये हो सकता है कि हम लोकल बिजनेसेस की हेल्प करें उनको सर्च में ऊपर लाने में, यानी कि उनके कॉम्पिटिटर्स को, ऐसे जो पैक्ट होते हैं लोकल पैक्ट्स, इसको हम लोकल पैक्ट कहते हैं, इसमें उनके कॉम्पिटिटर्स को बीट करने में। अब ये पैक्ट लोकेशन के हिसाब से चेंज होता है, जहां तुम बैठे हो उसके आसपास के तुम्हें रिजल्ट दिखाएगा। तो बिजनेस को पूरी सिटी से कॉम्पीट नहीं करना होता है, बिजनेस को उस स्पेसिफिक रेडियस में कॉम्पीट करना होता है, जिसमें एसईओ से रिजल्ट्स जनरेट करना इतना मुश्किल नहीं होता। अगर तुम्हें बेसिक एसईओ भी आता है तो तुम लोकल बिजनेसेस के लिए काफी अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हो और उसके बदले उनको चार्ज कर सकते हो। तो अब हमारे बिजनेस में यूएसपी क्या होगा, तो एक तो जीरो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट, पूरा जीरो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, कोई सेटअप कॉस्ट नहीं होता है एसईओ में। सिंपल तुम्हें अपना स्किल जो है उसको अप्लाई करना होता है वेबसाइट के ऊपर, तो कोई सेटअप कॉस्ट नहीं है बिजनेस के लिए। सिंपल मंथ टू मंथ वो पे करेगा तुम्हें कुछ सर्विस की फी जो भी तुम उसके लिए काम कर रहे हो उसके लिए। दूसरा है डेटा ड्रिवन रिजल्ट्स, तो गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल से तुम डेटा को पूरा कंट्रोल कर सकते हो, रिपोर्ट सारी जनरेट कर सकते हो, तो उसे दिखा सकते हो कि कैसे उसकी वेबसाइट परफॉर्म कर रही है। और एसईओ एक ऐसा बिजनेस है जिसमें रिजल्ट्स काफी विजिबल रहते हैं कि जो भी काम
काम किया तुमने उसके हिसाब से रिजल्ट जो है वो क्लाइंट को डायरेक्टली दिखाए जा सकते हैं। और अगर कोई बिजनेस ओनर है तो उसको ये चीज बहुत पसंद आएगी ऑब्वियसली। तीसरा है एआई एसईओ। तो एआई की हेल्प से अब एसईओ में बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं, जैसे कि कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट क्रिएशन। एआई की हेल्प से बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। एआई एजेंट्स बनाए जा सकते हैं एसईओ को चेक करने के लिए, एसईओ की कुछ कुछ चीजें करने के लिए, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ब्लॉग अपलोड करना, कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करना। तो एआई ड्रिवन जो अप्रोच होगी उसमें एक तो तुम्हें अलग से एम्प्लॉय हायर नहीं करना पड़ेगा, कंटेंट राइटर हायर नहीं करना पड़ेगा, और इसी का जो कॉस्ट है वो बचेगा क्लाइंट के लिए भी, क्योंकि तुम एआई से ये सब चीजें कर रहे होगे तो खर्चा काफी कम हो जाएगा तुम्हारे लिए भी, और क्लाइंट के लिए भी जो कॉस्ट होगी कंपेयर टू बाकी एजेंसीज जो अभी कर रही हैं उससे काफी कम पड़ेगी। इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि एआई एसईओ जब तुम करोगे तो उसमें तुम्हें नॉलेज होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। अगर नॉलेज नहीं होगा तो एआई से एसईओ तुम नहीं कर पाओगे। अगला जाता है सर्विस ऑफरिंग्स। तो एसईओ में बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, जैसे कि ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, लोकल एसईओ, एसईओ कंटेंट। ये सब कोर सर्विसेज हैं जो कि तुम ऑफर कर सकते हो। ऑन पेज एसईओ में कुछ चीजें होती है जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, मेटा टैग्स ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट रिकमेंडेशंस। ऑफ पेज एसईओ में हम लोकल साइटेशंस करते हैं, लिंक बिल्डिंग करते हैं, यानी कि बाकी वेबसाइट्स पे जाके अपनी वेबसाइट को लिंक करवाते हैं, बैकलिंक आउटरीच करते हैं, यानी कि लिंक आउटरीच करते हैं, गेस्ट पोस्टिंग करते हैं, औरों की वेबसाइट्स पे जाके आर्टिकल पोस्ट करते हैं, वहां से अपनी वेबसाइट को बैकलिंक दिलवाते हैं। टेक्निकल एसईओ में वेबसाइट की स्पीड पे हम ध्यान देते हैं, मोबाइल और डेस्कटॉप पे वेबसाइट अच्छी दिख रही है नहीं दिख रही है वो देखते हैं, यूआई यूएक्स कैसा है वेबसाइट का वो देख रहे हैं, इजी टू यूज है वेबसाइट की नहीं है वो देखते हैं, सीटीआर कितना अच्छा है वेबसाइट का वो देखते हैं। लोकल एसईओ जैसे कि हमने डिस्कस किया, हम हेल्प करते हैं लोकल बिजनेसेस की, जैसे कि रेस्टोरेंट्स, कैफेज की लोकल पैक्ट में ऊपर आने की। और एसईओ कंटेंट में हम एसईओ ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग पोस्ट, यानी कि वेबसाइट पे कंटेंट डालते हैं, आर्टिकल्स डालते हैं जो कि एसईओ ऑप्टिमाइज्ड होते हैं, जैसे कि ब्लॉगिंग हम करते हैं सिमिलर वे में एक बिजनेस वेबसाइट के लिए ब्लॉग पोस्ट हम पोस्ट करते हैं, जिसके थ्रू उनकी वेबसाइट पे लोग आ सकें और वही लोग इवेंचुअली सेल्स में कन्वर्ट हो सकें। तो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया सर्विस ऑफरिंग्स, बिजनेस ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, एसईओ क्या होता है, मार्केट एनालिसिस। अब अगर तुम अपनी एजेंसी स्टार्ट करने जा रहे हो तो उसके लिए तुम्हें एक वेबसाइट चाहिए होगी, ताकि जब तुम बात कर रहे हो अपनी एजेंसी के बारे में तो तुम यूजर को दिखा सको कि तुम क्या क्या ऑफर करते हो, क्या क्या नहीं। तो एक एसईओ एजेंसी की वेबसाइट जो मैं ऑलरेडी बिल्ड कर रहा हूँ अभी, वो तुम्हें दिखा देता हूँ। VDoRankings.com करके वेबसाइट का नाम है, इस पे हम आ जाते हैं। और ये जो है ये मेरी एजेंसी की वेबसाइट है, एसईओ एजेंसी की। यहाँ पे तुम देख सकते हो पूरी वेबसाइट जो है एआई से बनी हुई है। कैसे बनाना है ऐसी वेबसाइट्स को वो हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। तुम्हें हमारे यूट्यूब चैनल पे जाना है सिंपली, और वहां पे जाके तुम्हें जो लेटेस्ट वीडियो है वो जाके मिल जाएगी, एक एजेंसी वेबसाइट कैसे बनाते हैं उसके ऊपर। तो यूट्यूब पे आके तुम द सोलो एंटरप्रेन्योर सर्च कर सकते हो, और यहाँ पे जब तुम आओगे तो ये वाली वीडियो जो है, आई ट्राइड बिल्डिंग एन एजेंसी वेबसाइट विद फ्री एआई कोडिंग टूल्स, तुम इस वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हो। इससे तुम्हें सीखने को मिलेगा कि एआई को यूज करके ऐसी वेबसाइट्स कैसे बनाई जा सकती है, एजेंसी वेबसाइट्स। यहाँ पे तुम देखो हम क्या क्या सर्विस ऑफर कर रहे हैं वो यहाँ पे है। यहाँ पे लीड फॉर्म है जो कि बिल्कुल काम कर रहा है, जैसे कोई लीड आता है वो इसको फिल करता है तो वैसे ही तुम्हें ईमेल आ जाएगा एक कि इस आदमी ने, ये इसका फ़ोन नंबर है, ये इसका ईमेल है, ये इसकी वेबसाइट है, ये इसका मंथली बजट है एसईओ का, और इसको ये सर्विसेज चाहिए, वो सारा तुम्हें ईमेल पे आ जाएगा। सिंपल सी वेबसाइट ऐसी एक बना लो एआई को यूज़ करके। और बाकी अलग अलग पेजेस हैं यहाँ पे, जैसे कि सर्विसेज का पेज है, क्या क्या सर्विसेज ऑफर करते हैं, प्राइसिंग का पेज है, क्या क्या प्राइसिंग है, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, ये सब तुम इसको रेप्लिकेट कर सकते हो वेबसाइट को अगर करना चाहो तो। या फिर अगर तुम्हारे पास आइडिया है कि कैसी एजेंसी वेबसाइट तुम्हें बनानी है तो वो भी तुम बना सकते हो। इस वेबसाइट का यूआरएल मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम इसको रेप्लिकेट करके अपनी खुद की एजेंसी वेबसाइट, एसईओ एजेंसी वेबसाइट स्टार्ट कर सकते हो, बिल्ड कर सकते हो। एक बार वेबसाइट बन गई, एसईओ तुम्हें आता है, उसके बाद बच जाता है सिर्फ मार्केटिंग का काम। मार्केटिंग करके तुम्हें क्लाइंट्स लाने हैं और उनको फिर सर्विसेज देनी है। तो इसमें प्राइसिंग मॉडल वेरी कर सकता है। इनिशियली मैं रिकमेंड करूंगा 5000 पर मंथ से तुम स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें तुम 5 कीवर्ड्स के लिए अपने जो वेबसाइट होगी क्लाइंट की उसको ऑप्टिमाइज करोगे, मंथली रिपोर्टिंग करोगे। स्टैंडर्ड पैकेज दे सकते हो जिसमें तुम 10 कीवर्ड्स के लिए कर सकते हो और साथ में बैकलिंक आउटरीच कर सकते हो। प्रीमियम में 15,000 पर मंथ चार्ज कर सकते हो 20 कीवर्ड्स के लिए, और टेक्निकल ऑडिट्स वगैरह कर सकते हो। ये सब तुम चेंज करवा सकते हो। प्राइसिंग मॉडल तुम चैट जीपीटी को बोल के भी बनवा सकते हो। अगर तुम्हारे पास नॉलेज है एसईओ की तो तुम और बेटर वे में इसको बना सकते हो। अगर नहीं है तो पहले सीखो और फिर इसमें जो तुम भी सर्विस ऑफरिंग्स करना चाहते हो तो वो करो, वरना ये यहाँ पे टेम्पलेट तो है ही हमारा प्राइसिंग का, जिसको तुम जाके चेकआउट कर सकते हो, और सिमिलर से टेम्पलेट तुम भी अपनी वेबसाइट पे रख सकते हो। अब ऑपरेशनल प्लान क्या होगा हमारे बिजनेस के लिए, तो हम फ्री टूल्स को यूज करेंगे, गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स, उबर सजेस्ट, स्क्रीमिंग फ्रॉग, और भी बहुत सारे फ्री एसईओ टूल्स जिनको तुम यूज कर सकते हो। जो भी तुम्हें अच्छा लगता है वो तुम यूज करो। मुझे पहले 3 टूल्स यूज करना बहुत पसंद है, और स्क्रीमिंग फ्रॉग भी काफी अच्छा टूल है फ्री टेक्निकल ऑडिट्स के लिए। और जैसे जैसे तुम सीखोगे तुम्हें और टूल्स के बारे में पता चलेगा और अपने पसंदीदा टूल्स तुम यूज कर सकते हो। वर्कफ्लो इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले क्लाइंट आता है तो उसकी वेबसाइट का ऑडिट होगा, उसके बाद एक स्ट्रैटेजी बिल्ड होगी कि क्या क्या चीज़ें फिक्स करनी है, किस टाइमलाइन पे फिक्स करनी है।
उसके बाद वो चीज़ें इंप्लीमेंट होगी मंथली बेसिस पे और उसके बाद मॉनिटर किया जाएगा कि जो तुमने चेंजेस किए, इंप्लीमेंटेशंस की, उसके हिसाब से तुम्हारी वेबसाइट पे या फिर क्लाइंट की वेबसाइट पे क्या अफेक्ट पड़ रहा है, क्या वो इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं, ज़्यादा लोग वेबसाइट पे आ रहे हैं या नहीं, और उसके हिसाब से फिर रिपोर्ट्स बिल्ड होंगी। मंथली रिपोर्टिंग के लिए यानी कि मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग के लिए तुम गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स का यूज़ कर सकते हो। तो मैं एक टेम्पलेट दिखा देता हूँ कि एसईओ प्लान कैसा दिखता है और एसईओ रिपोर्ट है वो कैसी दिखती है। तो ये एक एसईओ प्लान है जो कि एक क्लाइंट के लिए बना हुआ है। इसे तो मैं दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे वेंच्योर इंटीरियर्स करके क्लाइंट है। यहाँ पे उसकी करंट वेबसाइट मैट्रिक्स हैं, उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर एनालिसिस है, कंप्यूटर को क्या क्या ट्रैफिक आ रहा है, क्या डोमेन अथॉरिटी है, वो सब है। कीवर्ड्स हैं और उसके अलावा यहाँ पे और कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, एनालिसिस कैसे करनी है, वो सब चीज़ें हैं। ऑन पेज में क्या क्या चीज़ें होंगी, स्ट्रैटेजी क्या, कंटेंट स्ट्रैटेजी क्या होगी, वो सब है। और बाकी लिंक बिल्डिंग की टैक्टिक्स क्या क्या यूज़ की जाएंगी, वो सब है। और टेक्निकल एसईओ में क्या क्या होगा, वो सब है। ऐसी एक प्रेजेंटेशन बना के तुम अपने क्लाइंट को पिच कर सकते हो। जब भी पिच करने जा रहे हो क्लाइंट को, उसका ऑडिट करके तुम ऐसे पीपीटी बना के एक पिच कर सकते हो। कितना टाइम लगेगा, क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं, मंथली प्लान क्या रहेगा, वो सब तुम अपने क्लाइंट के साथ डिस्कस कर सकते हो। और उसके बाद जब वो क्लाइंट कन्वर्ट हो जाता है, तुम उसके लिए काम कर रहे हो, तो मंथ के एंड में कुछ ऐसी रिपोर्ट तुम बना सकते हो। एक ऐसी एसईओ की रिपोर्ट बना सकते हो जैसे कि समरी, और उसके बाद वेबसाइट परफॉर्मेंस क्या चल रही है, मंथली जो ग्रोथ है एसईओ की वो क्या है, कहाँ पे ग्रोथ है, कहाँ पे नहीं है, कौन कौन से कीवर्ड्स के लिए ग्रोथ है, और साथ में सीटीआर एवरेज पोजीशन में क्या चेंजेस आए हैं, ब्रांडेड सर्च वॉल्यूम में क्या चेंजेस आए हैं, नॉन ब्रांडेड कीवर्ड्स में क्या चेंजेस आए हैं। ये सब ग्राफ्स और ये सब तुम जनरेट कर सकते हो गूगल सर्च कंसोल से, गूगल एनालिटिक्स से। और कीवर्ड रैंकिंग के लिए तुम ग्राफ्स या चार्ट्स बना सकते हो, ऐसे ऐसे कितने कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं फर्स्ट 3 पोजीशंस पे, पिछले मंथ के हिसाब से इस मंथ में क्या चेंजेस आए हैं, क्या चेंजेस नहीं आए हैं। जो भी कीवर्ड्स हैं, सारे कीवर्ड जो फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहे हैं उनकी एक लिस्ट, और उसके बाद वेबसाइट अपडेट्स, वेबसाइट पे क्या क्या चेंजेस तुमने किए हैं उसके हिसाब से तुम चीज़ें बता सकते हो, और क्या क्या टास्क मंथली तुम कर रहे हो वो बता सकते हो। उसके बाद अगले मंथ में क्या तुम करने वाले हो उसके लिए अलग से एक प्लान होगा कि क्या क्या चीज़ें की जाएंगी, जैसे कि ब्लॉग पोस्ट ज़्यादा लिखे जाएंगे, कंटेंट को ऑप्टिमाइज किया जाएगा, लिंक्स और बिल्ड किए जाएंगे, गूगल माई बिजनेस है उस पर एसईओ किया जाएगा। और ये सब चीज़ें तुम क्लाइंट को बताओ और ऐसी ही एक रिपोर्ट बना के उनको दे दो। सिंपल सा काम है, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। इन चीज़ों की टेम्पलेट चाहिए अगर रिपोर्ट की और प्लान की, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं तुम्हें फ्री में एक टेम्पलेट दे दूंगा जिसको तुम यूज़ कर सकते हो। और ये सिंपल सा हमारा ऑपरेशनल प्लान रहने वाला है। इसके अलावा जो भी टास्क होंगे हैंडल करने के होंगे, एसईओ एग्जीक्यूशन शुरू में खुद ही तुम्हें एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, खुद ही क्लाइंट्स ढूंढने पड़ेंगे, क्लाइंट्स को मैनेज करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी बिल्ड करने पड़ेगी, रिपोर्टिंग एनालिसिस खुद करने पड़ेगी। धीरे धीरे क्लाइंट्स बढ़ते जाते हैं तो तुम लोगों को हायर कर सकते हो, क्लाइंट्स को मैनेज करने के लिए अलग, एसईओ करने के लिए अलग, रिपोर्टिंग के लिए अलग इंसान तुम हायर कर सकते हो। खुद ऊपर से तुम पूरी टीम को मैनेज करोगे, तुम खुद एसईओ नहीं करोगे जब तुम्हारे पास ज्यादा क्लाइंट्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले फिगर आउट करो कि तुम किस में अच्छे हो। अगर तुम खुद एसईओ अच्छा कर सकते हो तो तुम खुद ही एसईओ में ज्यादा फोकस दे सकते हो। अगर तुम्हें टीम मैनेज करनी है एट द एंड तो तुम उस पर ज्यादा ध्यान दो, बेसिक एसईओ सीख लो, किसी को हायर कर लो, साथ में क्लाइंट्स लाने पे ज्यादा ध्यान दे सकते हो इंस्टेड ऑफ एसईओ खुद करने में। अब हमने सब कुछ देख लिया कि एसईओ करना कैसे है, क्या क्या वेबसाइट कैसे बनेगी और कैसे प्लान्स होंगे, क्या क्या नहीं होगा। अब क्लाइंट आएंगे कहाँ से, तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जिनके थ्रू क्लाइंट लाए जा सकते हैं। सबसे पहले तो पर्सनल नेटवर्क में अगर तुम लोगों को जानते हो किसी को, तो उनकी वेबसाइट के लिए पहले एसईओ करने की ट्राई करो, फ्री में करो, और अगर रिजल्ट्स तुम दिखा पाते हो तो तुम उनसे चार्ज कर सकते हो, या फिर अगर चार्ज नहीं भी करना तो तुम्हारे पास एक केस स्टडी आ जाएगी अपनी वेबसाइट पे डालने के लिए। लोकल बिजनेस मीटअप्स में जा सकते हो, वहां पे लोगों को जाके पिच कर सकते हो। कंटेंट मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एसईओ के अराउंड कंटेंट बनाओ यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, वहां पे आके तुम्हारे पास खुद इनबाउंड लीड्स आएंगी। जब तुम्हारा कंटेंट लोग देखेंगे तो वो खुद तुम्हें कॉन्टेक्ट करेंगे कि वी वांट एसईओ सर्विसेज फ्रॉम यू, और उसके बाद तुम उनसे बात कर सकते हो, मीटिंग सेटअप कर सकते हो। तो कंटेंट मार्केटिंग सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा अगर तुम एसईओ क्लाइंट्स लाना चाहते हो शुरू में। बाकी कोल्ड ईमेल्स कर सकते हो, फ्री वर्कशॉप्स, वेबिनार्स ले सकते हो। वेब डिज़ाइन के जो फ्रीलांसर्स हैं या फिर वेब डिज़ाइन एजेंसीज हैं, वेब डेवलपमेंट एजेंसीज हैं, उनके साथ टाई अप कर सकते हो, क्योंकि जो वेब डेवलपमेंट एजेंसीज होगी वो वेबसाइट बनाती हैं, और वेबसाइट जब बन जाती है उसका सबसे पहला स्टेप होता है एसईओ करना। तो उनके साथ तुम कोलैबोरेट कर सकते हो, उनको कुछ कमीशन दे सकते हो, और उनके क्लाइंट बाद में एसईओ के लिए ले सकते हो। मुझे अगर इसको स्टार्ट करना हो तो मैं कंटेंट मार्केटिंग और पार्टनरशिप से इसको स्टार्ट करूंगा। सबसे ईजिएस्ट वे यही रहेगा, और सबसे ज़्यादा अच्छे क्लाइंट्स तुम्हें इन्हीं 2 तरीकों के थ्रू मिलेंगे। बाकी और अगर जानना चाहते हो कि क्लाइंट्स कैसे लाना है तो हमारे चैनल पे आ सकते हो तुम, वहाँ पे तुम्हें बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी कि क्लाइंट्स को पहले 5 क्लाइंट्स को या फिर पहले कुछ क्लाइंट्स को कैसे लाना है। तो हमारे चैनल पे आओ
और यहाँ पे आके तुम वीडियोस ढूंढ सकते हो, जैसे कि ये वाली एक वीडियो है हाउ टू गेट अनलिमिटेड क्लाइंट्स विद एआई ऑटोमेशन, इसको तुम चेकआउट कर सकते हो। हाउ टू गेट यूएस क्लाइंट्स, ये वाली वीडियो तुम चेक कर सकते हो। और भी बहुत सारी वीडियोस तुम्हें क्लाइंट लाने के ऊपर, क्लाइंट एक्विजिशन के ऊपर मिल जाएंगे हमारे चैनल पे, जाके एक्सप्लोर करो। सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम कितना सीखना चाहते हो और कितनी तेजी से ग्रो होना चाहते हो। अब आ जाते हैं फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस के ऊपर, जो कि हमने प्रोजेक्ट किए हैं रेवेन्यूज की कितना एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो ईयर 1 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 5 क्लाइंट हमारे पास होंगे पर मंथ। ईयर 1 के एंड होने तक 15,000 जो है वो एवरेज हम चार्ज कर रहे होंगे पर क्लाइंट। रेवेन्यू इससे निकल के आएगा 9 लाख और नेट प्रॉफिट अराउंड 4,40,000। 49% प्रॉफिट मार्जिन में यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। ये ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कितनी टीम तुमने हायर किया है, ऑफिस लिया है नहीं लिया है, कैसे काम कर रहे हो, कहाँ कहाँ खर्चे हो रहे हैं, पेड एड्स रन कर रहे हो मार्केटिंग के लिए नहीं कर रहे हो। अगर खुद ही सब कुछ कर रहे हो, 5 क्लाइंट खुद हैंडल कर रहे हो, तो 9 लाख तुम साल का खुद कमा सकते हो, पूरा का पूरा प्रॉफिट हो सकता है। और अकेले बंदे को 5 क्लाइंट हैंडल करना महीने के इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो ये अगर बंदा नहीं है कोई और, टीम नहीं है कोई और, तो तुम ये पूरा घर ले जा सकते हो एज अ प्रॉफिट। सेकंड ईयर में हम 15 क्लाइंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, थर्ड ईयर में हम 30 क्लाइंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे हम रिटेनर जो है वो बढ़ा रहे हैं। जैसे कि 20,000 जो है एवरेज क्लाइंट हम चार्ज कर रहे होंगे, यहाँ पे 25,000 हम चार्ज कर रहे होंगे। तो रेवेन्यू जो सेकंड ईयर में निकल के आएगा वो आएगा 36 लाख और थर्ड ईयर में जो रेवेन्यू निकल के आएगा वो आएगा 90 लाख। अब इस पॉइंट पे तुम्हें टीम चाहिए होगी, तुम्हें लोग चाहिए होंगे जो कि काम कर रहे होंगे तुम्हारे अंडर, एसईओ वाले लोग होंगे, क्लाइंट को मैनेज करने वाले लोग होंगे, और वही सब काट कटा के मैं अराउंड 40% नेट प्रॉफिट मार्जिन लेके चल रहा हूँ और थर्ड ईयर में 48% लेके चल रहा हूँ। तो सेकंड ईयर में जो हमारा प्रॉफिट निकल के आएगा नेट प्रॉफिट वो आएगा अराउंड 14,40,000 रुपीज। थर्ड ईयर में आएगा 42,89,000 रुपीज। अब ये प्रोजेक्टेड नंबर्स हैं और अगर तुम इसको फॉलो करते हो बिजनेस प्लान को, इन नंबर्स को, क्लाइंट्स को कितने ला रहे हो, एवरेज रेवेन्यू कितना ले रहे हो पर क्लाइंट से, तो इस नंबर तक पहुंचा जा सकता है। बहुत बड़ा नंबर नहीं है ये। 3 साल में 42 लाख प्रॉफिट तक पहुंचना इतना मुश्किल नहीं होगा एसईओ जैसी नीश में, अगर तुम क्रैक कर पाओ क्लाइंट्स को कैसे लाना है, अच्छी सर्विस कैसे देनी है, क्लाइंट्स को रिटेन कैसे करना है अच्छी सर्विस प्रोवाइड करके। और ये सब तभी हो पाएगा अगर तुम्हें एसईओ आता है शुरू में और तुम्हें पता है कि अच्छे एसईओ को ढूंढना कैसे, जो अच्छा एसईओ करके दे सके, अच्छे एसईओ एग्जीक्यूटिव्स कैसे ढूंढने हैं, अच्छे लोगों को हायर कैसे करना है। एक स्किल नहीं है यहाँ पे, बहुत सारे स्किल्स एक साथ लगेंगे इस लेवल तक पहुंचने के लिए। लेकिन ईयर 1 का जो लेवल है ये वाला 9 लाख वाला, ये तुम इजीली पहुंच सकते हो। ये इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। अगर तुम सिंपल बेसिक एसईओ भी सीख लो तो भी यहाँ तक पहुंचा जा सकता है। अब यहाँ पे हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि टूल्स का जो हमारा कॉस्ट है वो बिल्कुल नहीं आएगा, मार्केटिंग का कॉस्ट नहीं आएगा, मिसलेनियस कुछ कॉस्ट 5,000 में लेके चल रहा हूँ, डोमेन और मिनिमम होस्टिंग लेके जो तुम्हें 5,000 पर ईयर का पड़ जाता है। लेकिन जो हमने स्ट्रेटेजी बताई एआई वाली वीडियो जो मैंने तुम्हें अभी शेयर की, वेबसाइट बना सकते हो जो ये वाली वीडियो है, तो इसमें हमने बताया है कि कैसे सिर्फ एक डोमेन नेम खरीद के जो कि 800 रुपया साल का पड़ता है, एक पूरी वेबसाइट जैसे कि हमने videorankings.com बनाया है, तुम भी ऐसी पूरी वेबसाइट कैसे बना सकते हो, कंप्लीट वेबसाइट सिर्फ एक डोमेन का खर्चा देके, यानी कि 800 रुपया देके। तो पूरा का पूरा जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस होने वाला है। इन्वेस्टमेंट होगा तुम्हारे टाइम का, तुम्हारे स्किल्स का। अब यहाँ पे कुछ रोड मैप है और माइलस्टोन्स हैं जो कि तुम्हें देखना है। सबसे पहले तो सेटअप और ब्रांडिंग होगा, सर्विसेज पैकेजिंग टूल सेटअप होगा, पाइपलाइन किक ऑफ होगा, सिक्योर फर्स्ट 3 क्लाइंट्स हमारा गोल रहेगा और लास्ट में हमारा स्केल 5 to 7 क्लाइंट्स एंड ऑप्टिमाइज प्रोसेस का गोल रहेगा। और इसमें क्या क्या एक्टिविटीज करनी है वो भी यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो तुम इस पूरे रोड मैप को फॉलो कर सकते हो, इन माइलस्टोन्स को फॉलो कर सकते हो अगर तुम इन रेवेन्यू प्रोजेक्शंस तक पहुंचना चाहते हो। इस पूरे बिजनेस प्लान को जो कि हमने अभी डिस्कस किया, इसको तुम डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ लाइक करना है सबसे पहले इस वीडियो को, और साथ ही में कॉमेंट करना है जाके एसईओ एजेंसी। जैसे इस वीडियो पे 100+ लाइक्स होते हैं, मैं इस डॉक का लिंक तुम्हें कमेंट बैक करके दे दूंगा। बहुत ही इन्फॉर्मेशनल ये डॉक है जो कि तुम्हारी काफ़ी हेल्प कर सकता है अगर तुम इस एजेंसी को स्टार्ट करने में इंटरेस्टेड हो तो। इसके अलावा हमारे चैनल पे और एजेंसी वीडियोस हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी कैसे स्टार्ट करनी है, अपनी वेब डेवलपमेंट एजेंसी कैसे स्टार्ट करनी है, तो वो सारी वीडियोस जाके तुम चेकआउट कर सकते हो अगर ये वाली एजेंसी तुम नहीं करना चाहते, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी में ये सब चीज़ें तुम्हें नहीं सीखने पड़ेंगी, ये वाले जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो नहीं सीखने पड़ेंगे। उसके बिना तुम्हें सिर्फ मैनेज करना पड़ेगा लोगों को, और कमीशन बेसिस पे ज़्यादा वो बिजनेस मॉडल रहता है। तो शायद वो वाला बिजनेस मॉडल तुम्हें पसंद आ सकता है अगर तुम टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाना चाहते। तो यही था इस वीडियो के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ या फिर जिसके साथ तुम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।